ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, डीवीडीज, ब्लूरे डिस्क एंड फ्लैश ड्राइव एंड यूएसबीज। इसी वजह से सीपीयू उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता, क्योंकि ये एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं, इसको ये हमारे पास अलग से मौजूद होती है। जब तक हम इसको कंप्यूटर में लगाएंगे नहीं तो सीपीयू उसको एक्सेस नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, अगर हमें सीडी यूज़ करनी है, हम सीडी लेकर कंप्यूटर के सामने बैठे रहें तो हमारा काम तो नहीं होगा, हमें कंप्यूटर में उसको पुट करना पड़ेगा, जब जाके वो सीडी का जो डाटा सीपीयू उसको एक्सेस करेगा। तो इसीलिए सीपीयू उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता, क्योंकि ये एक्सटर्नल डिवाइसेस ये अलग से हमारे पास मौजूद होती हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास फ्लॉपी डिस्क। सेकेंडरी स्टोरेज में, सेकेंडरी मेमोरी में फर्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क की अगर हम बात करें तो ये एक मैग्नेटिक डिस्क से मिलकर बनती है, मैग्नेटिक डिस्क, और ये क्लोज होती है एक प्लास्टिक के केस में। इसके पास एक एडिशनल ऑप्शन होता है डाटा स्टोर करने के अलावा, ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र करने के भी काम कर सकती है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क हमारे पास दो साइजेस में अवेलेबल है। एक की कैपेसिटी होती है 1.2 MB एंड सेकेंड की कैपेसिटी होती है 1.44 MB। अगर हम बात करें फ्लॉपी डिस्क की, तो फ्लॉपी डिस्क के लिए फ्लॉपी डिस्क ड्राइव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको रीड करने के लिए, सीपीयू को उसको असेस करने के लिए। जैसे कि आप लोगों ने सबने देखा होगा, नॉर्मली आपके कंप्यूटर्स में या लैपटॉप्स में एक पर्टिकुलर जगह होती है सीडी को प्लेस करने की। अगर हम उसमें सीडी को प्लेस ना करें तो सीडी पे काम नहीं कर सकते। इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर पिछले कंप्यूटर्स में फ्लॉपी डिस्क की भी जगह हुआ करती थी। फ्लॉपी डिस्क को तब जाकर सीपीयू एक्सेस करता था। आजकल के दौर में सीपीयू इसको फ्लॉपी डिस्क को सीडीज एंड डीवीडीज में बदल दिया, सीवीडीज रिप्लेस कर दिया। उसके बाद हम बात करते हैं हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क जो है ये भी एक डिवाइस है जिसमें हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। हार्ड डिस्क की हमें डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटीज़ की मिलती है, 320 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB एंड एक्सेट्रा। हार्ड डिस्क जो है डिस्क के कलेक्शन से मिलकर बनती है। इसमें बहुत सारे सर्कल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं प्लेटर्स। ये देखिए हार्ड डिस्क ड्राइव है, ये हार्ड डिस्क, यहाँ पे ये बहुत सारे छोटे छोटे सर्कल्स से मिलकर बनी है, जिसको हम कह रहे हैं प्लेटर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट प्लेटर्स हैं। ये हमें नज़र नहीं आते हार्ड डिस्क में, बिकॉज इसमें हम कोट की मैग्नेटिक मटेरियल से कोट हुआ होता है, जिसकी वजह से इनविजिबल सर्कल्स हो जाते हैं। इन तमाम सर्कल्स का सेंटर जो है वो सेम हो गया। यहाँ पे देखिए इसका सेंटर पॉइंट तो यही होगा, चाहे वो इस सर्कल का हो, इस सर्कल का हो, इस सर्कल का हो या इस सर्कल का हो, तो तमाम के सेंटर पॉइंट सेम होंगे। एंड फिर इनको मज़ीद जो है वो ट्रैक्स में डिवाइड कर दिया गया है। ये देखिए तमाम जो है ये ट्रैक्स बना दिए गए, इसको ट्रैक्स में डिवाइड कर दिया गया। देन इसको हर ट्रैक में डिफरेंट सेक्टर्स बना दिए गए। अगर हमारे पास मैग्नेटिक जो स्पॉट है वो प्रेजेंट होगा हार्ड डिस्क में तो 1 बिट शो होगा, अगर नहीं होगा तो 0 बिट शो होगा। उसके बाद है सीडी रोम। सीडी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। अगर रोम की हम बात करें तो सीडी सिर्फ रीड ओनली मेमोरी है, सीडी में हम कुछ काम नहीं कर सकते। आप लोगों ने डिफरेंट सीडीज़ देखी होंगी, किसी फंक्शन की सीडीज़ होंगी आपके घर में, डिफरेंट आप लोगों ने कार्टून मूवीज़ की सीडीज़ देखी होंगी। तो उस मूवी में आप सिर्फ मूवी देख सकते हैं, उसमें कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते। हमारे पास अगर हम बात करें सीडीज़ भी ट्रैक्स और सेक्टर से मिलकर बनती है, बट इसको कोड कर दिया जाता है तो वो नज़र नहीं आते। सीडीज़ हमारे पास 700 MB तक डाटा सीडीज़ में स्टोर हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पेज। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे दो टाइप्स की सीडीज़ अवेलेबल है। CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, ऐसी सीडी जिसमें हम सिर्फ चीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं और रिकॉर्ड हुई चीज़ देख सकते हैं। CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, जिसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं, उसमें डाटा को इरेज करके अपने हिसाब से राइट कर सकते हैं, इसीलिए इसको इरेजेबल सीडी भी कहा जाता है। यानी CDRW को इरेजेबल सीडी के नाम से भी जाना जाता है। सीडी ड्राइव रोम के लिए सीडी रोम ड्राइव होना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया सीडी की एक पर्टिकुलर जगह जिसको सीडी ड्राइव कहा जाता है वो होना ज़रूरी है। इसी तरीके से डीवीडी भी सीडी की तरीके की एक जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। इसकी फुल फॉर्म है डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये भी सीडी की तरीके से दिखती है, जबकि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी सीडी से ज़्यादा है, 4.7 GB है। सीडी की तरीके से नज़र आती है। हम इसके लिए भी इस पर्टिकुलर एक जगह होनी ज़रूरी है जो कि इसको रीड कर सके, जिसको हम डीवीडी रोम ड्राइव कहेंगे। उसके बाद है हमारे पास ब्लू-रे डिस्क। ये भी इन्हीं दोनों की तरह सेम होती है, इसका कलर ब्लू होता है। इसमें स्टोरेज कैपेसिटी इन दोनों से ज़्यादा है, 25 GB डाटा तक ये स्टोर कर सकती है। किसी भी कंप्यूटर में ब्लू-रे रीडर होना ज़रूरी है, यानी उसकी ड्राइव होना ज़रूरी है, उसकी एक पर्टिकुलर जगह होना ज़रूरी है जब वो जाके काम करेगी। आजकल के कुछ हायर मॉडल लैपटॉप्स में ब्लू-रे डिस्क रीडर मौजूद है। सेकेंडली अगर हम बात करें फ्लैश ड्राइव की,